We are now reporting that a crucial team is at the NIT campus. This is a two-member team that has been rushed in from the center here, and that is now talking essentially to the students also. That is expected later today. Mir Farid reporting on that story for us. Now, Farid, what really are you hearing? Could there be some amount of peace as far as this HRD team is concerned? What really, are the broad contours of the conversations that could be happening? Well, that's the hope that this HRD team is able to really speak to these students and to ensure that they pacify them, and also at the same time listen to their genuine demands and see what can be implemented and what cannot be implemented. But at the same time, the message to these students is to really not to go for the confrontational path, not to protest violently while they can of course protest, but then ensure that that protest doesn't lead to violence. At the same time, the HRD team will also speak or have a meeting with the administrators of the NIT and really get their side as to why they allowed all this to really come to this situation where there was such a huge controversy and tension inside the campus. Sir, we are threatened by the administration and also by the outside KU students. हमें धमकियां दी जा रही हैं कि आपको हम फेल कर देंगे यहाँ, और अब हम जान से जाने की धमकियां दी जा रही हैं वहाँ पे। तो आपने इस वजह से अपने चेहरे कवर रखे हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल इसी वजह से हमने चेहरे कवर रखे हुए हैं, क्योंकि हमें रोज़ की रोज़ वहाँ पे धमकियाँ दी जाती हैं, मैसेज सोशल मीडिया से मैसेज किए जाते हैं, और इनफैक्ट सीधा ऑन फेस पे मैसेज किए जाते हैं। ट्विटर पे भी देख सकते हैं, हमारे पास पूरे सबूत है कि उन्होंने हमें धमकियाँ दी। हुआ क्या, ये सारा जो ट्रबल है ये कैसे शुरू हुआ, जरा बताएंगे आप? जब ये इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ शाम को, जहाँ वहाँ के जो कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ पे क्रैकर्स वगैरह चलाए हैं और नारे वगैरह लगाए हैं पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के अगेंस्ट। उसके बाद क्या हुआ, पत्थर चलाए हैं, जो वहाँ के कैंटीन वाले हैं उन्होंने पत्थर चलाए हैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो फिर जब हम दूसरे दिन वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए गए हैं डायरेक्टर के पास, तो वहाँ पे हमारी कोई बात मानी नहीं गई है। उसके बाद हमने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन किया, लेकिन जो वहाँ के एमटेक वाले स्टूडेंट्स थे तो उन्होंने वहाँ पे क्लैश हो गया वहाँ पे लोकल और नॉन लोकल्स के बीच में, तो वहाँ से मतलब कुछ लड़कों को लग गई, लेकिन वहाँ पे लोग बच्चे बिल्कुल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन सुनी नहीं जा रही और उन्हीं को मारा जा रहा है। जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, आप क्या डिमांड कर रहे हैं वहाँ अथॉरिटीज? सर, पहले तो ये हमें थ्रेट करना बंद करें। वो हमें कह रहे हैं कि क्लासेस में आओ, लेकिन हम कैसे जाएं क्लासेस में? हमें वहाँ पे टीचर्स खुद आके बोल रहे हैं कि आप आओ क्लासेस में, हम आपको फिर दिखाते हैं मज़ा, आपने ये जो किया है। अब आपको बताएं हमें हमारी क्या गलती है? अथॉरिटीज का कहना है कि तोड़फोड़ जो शुरू में हुई वो पथराव की वजह से नहीं हुई, आप लोगों ने तोड़फोड़ की, इसलिए आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसकी पैसे देने पड़ेंगे जो भी नुकसान हुआ। क्यों सर, हमने कहाँ की तोड़फोड़? आप बताइए ना, उनके पास क्या सबूत है? हमारे पास तो पूरे सबूत हैं सर। वो जो नॉन उधर लोकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पहले हम पे किया था अटैक, उसके बाद हमें बाद में उन्होंने हमारे साथ क्लैश किया। अगर उनके सच्चाई है तो अंदर मीडिया वालों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? बिल्कुल सर, गेट के अंदर मीडिया भेजिए, सब क्लियर हो जाएगा। The students are saying that they are not ready to buy any of the, in fact, statement given by the authorities. They are asking only one question, and that if authorities are clear about the stand, why they are not allowing the media to go inside the campus and find out what exactly is the truth. And the concerned parents are here outside the press club. They are trying to highlight the issue and tell the authorities to take certain measures to restore the confidence among their children who are studying there. Sir, can you tell us what is the issue and why you people have gathered here outside the press club? We have gathered here primarily to highlight this issue, that we are really concerned about the safety of our children right at the moment. Although we tried our level best to get them to Jammu so that they would be safe there, but the authorities did not permit them to come out of the campus. Police has always said we don't want that JKP or any Jammu and Kashmir police should be deployed inside or outside the campus. We only want some national belt forces to be deployed for the safety of our children. Only the security of children and right judgment of their exams. बाहर से फैकल्टी आए, उनके पेपर्स को ले, अब वो बच्चे डर रहे हैं, उनको सप्लीज लगा दी जाएंगी। अगर वो इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से वो बच्चों को फेल कर देंगे, हम क्या अचीव करेंगे?